हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग करने वाले हैं। तो इसमें जो आपको मेजरमेंट लेनी है, मैं पहले आपको मेजरमेंट बताऊंगी। तो मैंने ये 2.25 मीटर के करीब कपड़ा लिया है। जैसे हमने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। मैंने सीधी साइड अंदर की तरफ की है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ की है। तो मैंने ये 2 लेयर में फोल्ड करी है। जो खुले वाली साइड है वो मेरी तरफ है, बंद साइड है वो उधर की तरफ है। तो सबसे पहले हमने क्या में आपको हिप्स की मेजरमेंट लेनी है इसमें, और जो पैंट की लंबाई है उसकी मेजरमेंट लेनी है। हिप्स की और कमर जो पैंट की मेजरमेंट है, ये 2 मेजरमेंट आपने अपने पास रखनी है। इसके बाद 2 इंच आपको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो ऊपर छोड़ देना है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। फिर यहाँ से जो मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगाया है, यहाँ से हम जो पैंट की लंबाई है वो लेंगे। जैसे मेरे पास पैंट की लंबाई है 35 इंच, तो 35 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। फिर 35 इंच के बाद मैं 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ से भी 35 इंच ले लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमने नीचे फोल्ड करना है। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बताऊंगी कि हिप्स से हम कैसे, यहाँ से जो हमने मेजरमेंट लेनी है वो कैसे निकालनी है। जैसे कि मेरे पास हिप्स का साइज़ है 36 इंच, तो 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 इंच आता है। तो अगर आपका जो साइज़ है, मान लीजिए आप नॉर्मल साइज़ के लिए पैंट प्लाजो बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम 1 इंच की लूजिंग ले लेते हैं। लेकिन अगर साइज़ हैवी है तो हम 2 या 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे। तो मैं नॉर्मल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आता है। 9 इंच में मैं 1 इंच की लूजिंग दूंगी, तो मैं 10 इंच की यहाँ से चौड़ाई लूँगी। एक या 1.5 इंच भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने 10 इंच का ले लिया है। अब आपने आसन कैसे निकालना है, जैसे कि हमारा हिप्स को 4 से डिवाइड करके हमारा आया था 9 इंच, तो 9 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा आसन निकालना है। वहाँ से 9 + 3 हमारा 12 इंच का आसन आ जाएगा यहाँ से। तो हमने यहाँ से 12 इंच ले लिया। बिन को मिला देंगे। याद रखना है कि ये 2 जो इंच हमने कपड़ा लिया है, हमने जो भी मेजरमेंट लेनी है, इस जो हमने ड्रॉ किया है ये लाइन, इस लाइन से नीचे ही लेनी है, क्योंकि ये तो हमारा फोल्ड में आ जाएगा। इस कपड़े से हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी है। इस लाइन के यहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है। जैसे कि हम आसन की लेंगे या पैंट की लंबाई लेंगे तो ये 2 इंच छोड़ के ही लेनी है। 12 इंच का हमारा आसन आ गया। इसके बाद हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। 2 इंच की भी दे सकते हो, 2.5 इंच की भी दे सकते हो। अगर ज़्यादा हैवी है तो आप 3 सवा 3 इंच की दे सकते हो। मैं 2.5 इंच की दे रही हूँ। गुलाई कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ से आसन से यहाँ तक देखना है कितना आता है। तो यहाँ से 13 इंच ही आ रहा है, 1 पॉइंट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो हाफ आएगा वो आएगा हमारे पास 6.5। यहाँ से हम हमारा जो 6.5 इंच है वो हाफ आ रहा है यहाँ से। तो हम नीचे से भी यहाँ से 6.5 इंच हाफ ले लेंगे। तो हमारी जो मोरी है वो हम बनाऊंगी 5.5 इंच की। तो 5.5 की हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच की मैं यहाँ से ले लूँगी और 3.25 इंच की मैं यहाँ से लूँगी। इन दोनों निशानों को ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके मिला देंगे। यहाँ से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। खुले वाले साइड मैंने 12 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। मैंने हाफ़ लिया था इसका, तो हाफ़ लेने के बाद मैंने यहाँ से भी हाफ़ ले लिया। तो मैंने मेरी मोरी थी 5.5 इंच की, तो 3.25 यहाँ से ले लिया, 3.25 यहाँ से। मैं इसको शेप पट्टी की सहायता से अब मिला दूँगी, नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल लाइन पे रखनी है पट्टी। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। मैं एक बार आपको बता रही हूँ, 2 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया था। इसके बाद हमने यहाँ से जो चौड़ाई लेनी है, से जो कमर का जो माप लेना है वो कैसे निकालना है। हिप्स है हमारी 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच आ जाएगा। 9 इंच लेने के बाद हमने 1 या 1 इंच की ले सकते हैं, 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने लूजिंग, अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो 2 इंच की आप 2.25 या 2 की ले सकते हो।
मैंने 1 इंच की लूजिंग ले लिया, तो 10 इंच आ गया हमारा कमर का जो साइज़ है। तो कमर का साइज़ लेने के बाद हमने निकालना है आसन का। आसन का कैसे निकालना है, जो हमारा यहाँ से आया है कि कमर हिप्स का आया था 9 इंच, उसमें 2 या 3 इंच अपने ऐड करना है। मैंने 3 इंच ऐड किया था। उसके बाद हमारा आया था 12 इंच। 12 इंच के बाद मैंने 2.5 इंच की आसन की लूजिंग दी थी यहाँ से, और फिर यहाँ की गुलाई कर दी। और इसका हाफ लेने के बाद, जो आसन से यहाँ तक का हाफ लेने के बाद 6.5 इंच पे यहाँ मार्क किया था, 6.5 पे यहाँ। और जो हमने नीचे मोरी की लेनी है वो इस मार्क से हाफ यहाँ लेनी है, हाफ यहाँ, फिर दोनों निशानों को मिला देना। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। इसके बाद फ्रंट पार्ट को मैंने इस कपड़े के ऊपर रख दिया है। तो हमने जो बैक वाला पार्ट कटिंग करना है, बैक वाला पार्ट हमने इससे फ्रंट से बड़ा कटिंग करना है। जैसे कि 2 इंच हम यहाँ से लेंगे, तो हमने 2 इंच ज़्यादा ले लिया। इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद 2 इंच हमने यहाँ से लेना है। जैसे कि 2 इंच यहाँ से ले लिया। जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा इससे ज़्यादा कटता है। 2 इंच यहाँ से और 2 इंच यहाँ से, और 2 इंच यहाँ से यहाँ तक ले लिया। इसके बाद हम इसकी गुलाई करेंगे। इसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते जाना है। 2 इंच पे निशान लगाते जाना है यहाँ, फिर इन निशानों को मिला देना है। ठीक है, तो हमने ये शेप दे दी है इसको। तो हमने फ्रंट पार्ट सेम रखे, और ऊपर से हमने क्या चेंज करना है, क्योंकि हमने 2 इंच इससे एक्स्ट्रा ले लिया था। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके जो इसकी कटिंग करनी है वो थोड़ी तिरछी होती है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिलाना है। तो जैसे हमने बैक पार्ट के ऊपर जो फ्रंट पार्ट रखा था, 2 इंच यहाँ से भी एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से भी, और 2 इंच यहाँ आगे से भी हमने पूरे के पूरे में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आसन में 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने आसन की गुलाई कर दी है, और यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हमने ऊपर क्या चेंज करना है, जो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तिरछा मिलाना है ऐसे। इससे जो हमारा प्लाजो है वो जब हम बैठते हैं तो नीचे की तरफ नहीं खिसकता। यहाँ से भी आपने सेम कटिंग करनी है। आपने पीछे से बिल्कुल सेम रखना है, लेकिन जो आगे की तरफ आसन वाली जो साइड है उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पीछे सिर्फ आपने यही चेंज करना है, जो ये इसको तिरछा काटता है। जो हमारी पैंट प्लाजो था उसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम उसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। मैं 1 साइड पॉकेट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने पॉकेट की जो लेंथ है वो 11 इंच ली है, और जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो 7 इंच ली है। इसके बाद मैं इसकी गुलाई कर रही हूँ। यहाँ से आप कोई भी जैसे लुक वो दे सकते हो पॉकेट को। मैं थोड़ी सी तिरछी कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारी पॉकेट रेडी है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।